नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, हमारे चैनल ने हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको अपनी वीडियो के द्वारा काफी अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। हमने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जहां पे लोग अंधविश्वास मानते हैं, काफी लोग उन्हें सच्चाई मानते हैं। हमने काफी इंफॉर्मेशन आपको दी है जो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में दी है। हमने आपको खाटू श्याम महाराज के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दी है। हमने आपको त्र्यंबकेश्वर या फिर नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है या उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, हमने उनके बारे में भी आपको जानकारी दी है। दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा आपको एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं अपने वीडियो के द्वारा, जिससे आपको वो चीजें मिल सकें। आजकल एक्चुअली क्या होता है कि लोगों के पास समय नहीं है और इसी वजह से काफी वो धार्मिक किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। आपने देखा होगा काफी लोगों की इच्छा होती है, लेकिन उस मुद्रा में, उस पोजीशन में बैठ के और वो उन पूजा पाठ की पद्धति को नहीं कर पाते, उन धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि काफी ऐसे लोग हैं जो इन पुराणों को, इन भागवतों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि काफी बार उन्हें बैठने में भी दिक्कत हो रही है। काफी बार क्या हो रहा है कि उन्हें जैसे सर्दी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको शिवपुराण के बारे में, जो भी शिवपुराण में चीजें हैं, उन सब कार्यों से, उन सब बातों के माध्यम से मैं आपको वो शिवपुराण सुनाने की कोशिश करूंगा। शिवपुराण में क्या हुआ था, वो शिव जी से रिलेटेड आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा जो आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने शिवपुराण से जुड़ी हुई, जो शिवपुराण है, शिवपुराण से जुड़ी हुई काफी जानकारी में लेके आऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा भोलेनाथ जी के बारे में, उनके सगुण अवतार, उनके निर्गुण अवतार के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। उनके विवाह से संबंधित काफी बातें होंगी। उसमें स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म या फिर गणेश जी का जो जन्म हुआ था, उसमें लोग बताते हैं कि दो तरह से उनकी उत्पत्ति के प्रमाण हैं या लोगों को जानकारी है। रुद्राक्ष की क्या महिमाएं, विभूति की क्या महिमाएं और किस किस ने इन चीजों का उपयोग किया था और उन्हें कौन सी गति प्राप्त हुई थी। मैं वो सारी जानकारी आपको एक एक वीडियो के माध्यम से, एक एक टॉपिक के माध्यम से दूंगा, जिससे आपको समझने में समस्या भी ना हो और आप उस छोटे वीडियो के माध्यम से उस जगह तक आप पहुंच भी सकें। तो शुरुआत करता हूं शिवपुराण के पहले पेज से। शिवपुराण का पहला पेज क्या कहता है, क्योंकि सनातन धर्म में हमें पता है, सनातन धर्म के कोई भी धार्मिक ग्रंथ या किताब या पुराण हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो चीज होती है वो ऐसी होती है कि जिसे हम लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी ग्रंथ देख सकते हैं, पढ़ के देख सकते हैं, उस सब में केवल मानव कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए वो चीजें लिखी गई हैं और बताई गई हैं। वहां पर शिवपुराण में भी जब हम उसे शुरू करते हैं तो शुरू में यही बताया गया है कि वहां पर जब ऋषि मुनि होते हैं, वो सौनकादिक ऋषि से पूछते हैं कि भोलेनाथ या मुनि या ब्रह्म, आप हमें एक उपाय बताइए, क्योंकि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में इंसान धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ेगा, पाठ पूजा से उसका मन भटका रहेगा। वो जो चीजें उसके अंदर हैं, जो ज्ञान जिस धर्म से वो जुड़ा हुआ है, वो अपने धर्म से भी विमुख हो जाएगा। तो आखिरकार इंसान को मुक्ति कैसे मिलेगी? जब कोई भी इंसान जब अपने धर्म से विमुख हो जाता है तो मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती उसे। तो कोई माध्यम तो होगा। लोग अपने धर्म से विमुख होकर और गलत प्रवृत्तियों में लीन रहेंगे तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है उन्हें हमारी चिंता तो है, वो भी तो हमारी मुक्ति, हमारी भलाई, हमारे मोक्ष के लिए कुछ ना कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान का इन्हें जन्म मिला है तो इनको मुक्ति भी मिलना जरूरी है। वो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति का मार्ग बताया गया है। जब सारे ऋषि स्वामी सौनकादिक ऋषि के पास जाकर जब इस बात के बारे में पूछते हैं कि मुनिदेव
आप हमें बताइए कि कलयुग में, जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा, बड़े लोग अपना सत्कार नहीं पा पाएंगे, छोटे लोग अपने आप को सर्वोपरि समझेंगे, ब्राह्मणों का अपमान होगा, शूद्र लोग अपने आप को बहुत बड़ा बताने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएंगे। तो लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी? वो मुक्ति का मार्ग ही हमें इन ग्रंथों से जोड़ता है। तो इसीलिए जब सौनकादिक ऋषि से जब पूछा गया, तो उन्होंने जो बातें बताई थी वो सारी बातें मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उन्होंने सनत कुमार का जिक्र भी किया। कौन थे सनत कुमार? सौनकादिक ऋषि थे, उन्होंने सनत कुमार का जिक्र किया। और सनत कुमार एक देवता मान सकते हैं उन्हें, आप उन्हें ऋषि मुनि मान सकते हैं। ये वो हैं जिन्हें सारा ज्ञान साक्षात रूप से मिला था, चाहे वो भगवान विष्णु से मिला हो, चाहे वो ब्रह्मा जी से मिला हो, या फिर वो भगवान भोलेनाथ जी या शिव जी से मिला हो। सनत कुमार से उन्हें साक्षात ज्ञान मिला था, साक्षात उन्हें जानकारी मिली थी, ज्ञान की बातें मिली थी। और सनत कुमार ने सौनकादिक ऋषियों को बताई थी वो बातें, जिससे हम लोगों का भला हो सके, मनुष्य जाति के लिए। क्योंकि कलयुग का मतलब ही है। कलयुग का मतलब तो सब लोग जानते हैं। आपने सतयुग देखा होगा, त्रेता देखा होगा, द्वापर देखा होगा, लेकिन कलयुग सबसे भिन्न होता है। इसमें बच्चे अपने पिता की इज्जत तक नहीं करते। जो स्त्रियां होती हैं वो अपने धर्म से विमुख हो जाती हैं, उन्हें अपने धर्म के बारे में आवाज नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं, बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं और अपने आप को सर्वोपरि समझने की कोशिश करते हैं। तो शिवपुराण में ये पहला सवाल किया गया था कि मनुष्य जाति का भला कैसे हो। तो सनत कुमार जी ने जो सौनकादिक ऋषि को बताया था, वही बात हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कलयुग में लोगों का, मनुष्य जाति का भला किस तरह से हो सकता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। कौन कौन से तरीके हैं, किन किन लोगों ने उन तरीकों को अपनाया था, क्या उन्हें मुक्ति मिली थी या नहीं मिली थी। ये बात आप धीरे धीरे करके हमारे वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कलयुग में हमें क्या करना चाहिए, महाशिवपुराण क्या कहती है हम लोगों को, हमसे क्या करवाना चाहते हैं वो लोग जिन्होंने शिवपुराण लिखी है, जिन्होंने शिवपुराण की रचना की है। आखिरकार उनकी क्या इच्छा है हमसे, वो सारी बातें मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से और आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहें। मैं आपको शिवपुराण से जुड़ी हुई एक और छोटी छोटी चीज के बारे में बताऊंगा। कितने युद्ध हुए थे, सती माता ने अपने शरीर को किस तरह त्यागा था, भगवान भोलेनाथ को श्राप कैसे मिला था, रुद्राक्ष की क्या महिमाएं, ये सारी बात बताऊंगा। अंधक कौन थे, तारकासुर कौन थे, वृत्तासुर कौन थे, दानी दधीची का भी जिक्र है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ते रहें। अगर आप शिवपुराण नहीं पढ़ सकते हो, किसी कारणवश आपके पास समय नहीं है, आप हमारी 10 मिनट की वीडियो अगर डेली देखेंगे तो आपका शिवपुराण का पाठ पूरा हो जाएगा, हम उसे पूरा करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे जब भी अगला वीडियो आपके साथ आएगा तो आप तुरंत शिवपुराण को सुन सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।